हेलो एवरीवन। इस टॉपिक में हम डिस्कस कर रहे हैं अवार्ड्स एंड ऑनर्स और ये जनवरी से लेकर मार्च 2025 के महीने तक हम इसे कवर करेंगे। और ये शुरुआत करते हैं। सबसे पहला न्यूज़ है जनवरी से। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसको हम एसएआई भी बोलते हैं, इसको ग्रेट प्लेस टू वर्क का दर्जा दिया गया है, यानी कि काम करने के लिए सबसे अच्छी जगह स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया। बस इतना याद रखना है। अब स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की स्थापना जरा देख लेते हैं, स्टैटिक में इंपॉर्टेंट हो जाती है चीज़ें। 1954 को हुई थी स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की। इसके अलावा स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया तो ठीक है, लेकिन अब ये जो भिलाई प्लांट्स हैं, इनकी जरा स्थापना देख लेते हैं। तो हमने ऐसे याद किया है, एक निमोनिक्स बना के डूबी, कार और केला। तो डी यू से दुर्गापुर, बी आई से भिलाई, कार से बोकारो और के से राउरकेला। अब आप देखेंगे 55-56 ये दो तारीख है, एक साल बाद है, और ये 64 और 65 है। ठीक है। अगर आप बात करेंगे दुर्गपुर की, तो ये इस्टेब्लिश हुआ था ब्रिटेन की सहायता से। राउरकेला स्टार्ट हुआ था हमारा जर्मनी की मदद से। और बीच की दो भिलाई और बोकारो, इसमें हेल्प करी थी यूएसएसआर, रसिया। यूएसएसआर ने आज का रसिया मान सकते हैं। ठीक है। तो ये निमोनिक्स हमने देख लिया। सबसे पुराना जो स्टील प्लांट अभी देखेंगे, टिस्को के बाद, जो टिस्को है जिसकी स्थापना 1907 को हुई थी, और उसके बाद बर्नपुर स्टील प्लांट पश्चिम बंगाल 1937 को हुई है। चलिए, भिलाई की बात करें तो ये छत्तीसगढ़ में स्टेब्लिश होता है, दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में, राउरकेला केला इस्पात संयंत्र है उड़ीसा में, और बोकारो जो स्टील प्लांट है वो कहाँ पे है, झारखंड में है। संगीत कलानिधि पुरस्कार, तो मद्रास संगीत अकादमी इसको देती है संगीत कलानिधि अवार्ड को, और इस बार ये मिला है टीएम कृष्णा को। क्या है, कासे कलानिधि और कासे कृष्णा, बस यही याद रखना है। यह कर्नाटक संगीत का सर्वोच्च पुरस्कार है। कर्नाटिक, देखिए जनरली दो फॉर्म ऑफ म्यूजिक है, एक उनमें से है कर्नाटिक, एक है नॉर्थ इंडियन। तो कर्नाटक का मतलब ये सिर्फ कर्नाटक से लिमिटेड नहीं है, पूरे साउथ इंडिया का इसको बोला जाता है। ये पूरे साउथ इंडिया का अवार्ड होता है। प्रवासी भारतीय सम्मान जरा देख लेते हैं, हम कौन किसको मिला, ये तो हम पढ़ नहीं पाएंगे, याद करना भी जरूरी नहीं है। देखिए, प्रवासी भारतीय इस बार की जो सम्मेलन है 8 से 10 जनवरी के मध्य हुआ था। और जो त्रिनिदाद और टोबाको, त्रिनिदाद और जो टोबैको, इनके प्रेसिडेंट हैं क्रिस्टीना कार्लो, क्रिस्टीना कार्लो, ये यहाँ पर उपस्थित थे जैसे प्रेसिडेंशियलशिप। और यहाँ पर क्या है, 24 देशों के 27 व्यक्तियों को पुरस्कार दिया गया। बस ये दो ही चीज याद रखनी है, 24 देशों के 27 व्यक्तियों को पुरस्कार दिया गया। अब किसको दिया गया याद रखना हमारे लिए जरूरी नहीं है, याद कर भी नहीं पाएंगे हम। आगे देखेंगे, डॉक्टर ज्वाला प्रसाद गांगुली मेमोरियल नेशनल अवार्ड है। ज्वा से ज्वाला, तो ज्वाला ऐसी ज्वाला है जिसके जिससे कोई, मतलब जिसको कोई अजय नहीं कर पाता, जिसको कोई हरा नहीं पाता, तो ज्वाला प्रसाद अजय। ये डॉक्टर इन छत्तीसगढ़ के इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने इनको दिया है। किसके लिए? दिस अवार्ड इज गिवन फॉर लॉन्ग टर्म सेल्फलेस सर्विस टू द डिप्राइव्ड सोसाइटी, यानी कि लंबे समय तक इन्होंने जो पिछड़े और वंचित वर्ग के लोग थे, इनकी निस्वार्थ भाव से सेवा करी है डॉक्टर ज्वाला प्रसाद को। डॉक्टर ज्वाला प्रसाद गांगुली अवार्ड मिला है अजय सिंह राय। गंगाधर नेशनल अवार्ड, ये पृथ्वी शतपथी है ना, तो पृथ्वी शतपथी तो याद कैसे करेंगे हम, ये उड़िया पोइटस है। तो जो गंगाधर है ना शक्तिमान वाला, वो हमेशा सत्य के पाथ पर चला है, सत्य के पाथ पर चला, उस तरीके से याद रखेंगे। तो गंगाधर नेशनल अवार्ड प्रतिभा शतपथी। सुभाष चंद्र बोस डिसास्टर मैनेजमेंट अवार्ड, ये इस बार दिया गया संस्था को, इनक्वाइस करके संस्था है इनक्वाइस, यहाँ पे दिख रही होगी आपको। फुल फॉर्म अगर देखें, इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशियन इंफॉर्मेशन सर्विसेज। अब इसकी स्थापना पूछा जा सकता है इससे रिलेटेड टॉपिक, तो 1999 में इसकी स्टेब्लिश हुई थी, और हेडक्वार्टर इनका हैदराबाद में स्थित है। अगर हम बात करें सुभाष चंद्र बोस डिसास्टर मैनेजमेंट अवार्ड की, तो अगर किसी संस्था को दिया जाएगा तो 51 लाख रुपए का सर्टिफिकेट दिया जाएगा। अगर किसी इंडिविजुअल को दिया जाता है, मान लो किसी एक पर्सनल व्यक्ति को, तो ये 5 लाख। ये प्रोवाइड करवाता कौन है? इंडियन होम मिनिस्ट्री, क्योंकि इन्हीं के अंतर्गत ये डिसास्टर मैनेजमेंट वाला जो टॉपिक है वो आता है। आगे देखेंगे, एक्सीलेंट रेटिंग इन एमओई परफॉर्मेंस फॉर द ईयर, जितने भी एमओयू साइन होते हैं उनमें सबसे अच्छा परफॉर्म करने वाला तो मिला है सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, यानी कि सेकी। और वैसे भी सोलर की डिमांड्स बढ़ रही हैं, तो बहुत तेजी के साथ ये काम चला रहे हैं। हो गया। आगे देखेंगे, एक्सीलेंट रेटिंग इन एग्जीक्यूशन ऑफ साइंड एग्रीमेंट्स, ये तो एमओई में तो मिला है किसको, सेकी को, लेकिन जो एग्रीमेंट साइन हो जाती है उनकी इंप्लीमेंटेशन में अगर बात करें तो इरेडिया को मिला है। इरेडिया मतलब कि इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी। दोनों में अंतर, ये एमओयू वाला है, एमओई वाला मिला है सोलर को, ठीक है ना। और जो साइंड एग्रीमेंट्स में वो साइंड, देखो साइंड आ रहा ना, साइंड इरेडा डाडा, इस तरीके से याद रखेंगे। इसके अलावा पद्म पानी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, पद्म पानी का मतलब होता है हाथ में क्या लिए,
कमल लिए, तो पद्मपाणि परांजपे ऐसे याद रखेंगे। गेट्स कैम्ब्रिज इम्पैक्ट प्राइज ये छोड़ दो, कोई देख लेते हैं, सॉरी। गेट्स कैम्ब्रिज इम्पैक्ट प्राइज, कैम्ब्रिज इम्पैक्ट प्राइज देखते हैं। प्रोफेसर उर्वशी सिन्हा है, फैकल्टी मेंबर है राजा रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट की, बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के द्वारा इनको दिया जाता है। क्यों दिया गया? फॉर हर सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशंस इन द फील्ड ऑफ क्वांटम कंप्यूटिंग के क्षेत्र में इनके योगदान को लेकर, एंड फॉर यूजिंग साइंस टू एड्रेस ग्लोबल चैलेंजेस, और जो विश्व की बहुत सारी प्रॉब्लम्स है उनको साइंस के द्वारा कैसे सॉल्व किया जा सकता है, प्लस क्वांटम कंप्यूटिंग में इनके कंट्रीब्यूशन को लेकर। उर्वशी सिन्हा है, उर्वशी रौटेला नहीं है, वो भाई एक्ट्रेस है, ठीक है ना। तो गेट्स कैम्ब्रिज यार कैसे करेंगे? आप जैसे ही गेट्स पे घुसे ना तो आपको कोई उर्वशी नाम की लड़की देखी, इस तरीके से याद रखिएगा। इसके अलावा देखेंगे ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन की बात करेंगे, तो ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन 2 बीचेस को नया मिला है, एक कप्पड़ बीच और केरला का है, और एक चाड़ ये 1 मिनट, हाँ, एक कप्पड़ बीच और एक चाल बीच केरला। तो 2 बीचेस को मिला, एक तो कप्पड़ बीच और दूसरा चाल बीच, दोनों कहाँ पे? केरला में। तो अगर बात करें तो टोटल जो हमारे पास ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन है वो 13 ही है, पहले 14 थे 13, क्योंकि इन 2 को तो मिला, लेकिन एक जो रूसी कोंडिया बीच है आंध्र प्रदेश का, इसका जो सर्टिफिकेशन था ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन, इससे वो छीन लिया गया। पूछा जा सकता है कि रूसी कोंडिया बीच का जो सर्टिफिकेशन है उसको छीन गया, द आंसर वुड बी यस। तो इस तरीके से 13 है हमारे पास ओनली। आइए आगे देखेंगे। क्रिस्टल अवार्ड्स की बात करें तो क्रिस्टल अवार्ड किस बार इसको किस किसको मिला है? डेविड बेकम को मिला है फॉर द इम्प्रूविंग ऑफ द लाइव्स ऑफ वल्नरेबल चिल्ड्रन ग्लोबली, यानी कि विश्व में जो पिछड़े बच्चे हैं उनकी जीवन को सुधारने के लिए। डाइन वॉन फ्रस्टेनबर्ग को भी मिला है, इनका कंट्रीब्यूशन है डाइनी वॉन फर्स्टेनबर्ग का वीमन एम्पावरमेंट को लेकर है। तो याद कैसे करेंगे? वीमन और वॉन, है ना। राइकन यामामोटो, इनका इनोवेटिव अप्रोच जो है सस्टेनेबल डिजाइन और कमिटमेंट की फॉर सोशल एंटरप्रेन्योरशिप रिस्पांसिबिलिटी, इसको लेकर। तो क्रिस्टल अवार्ड 3 लोगों को मिला है, डेविड बेकम को मिला है वनरेबल चिल्ड्रन की लाइफ को इंप्रूव करने के लिए, डाइन वॉन फ्रस्टनबर्ग को वीमन एम्पावरमेंट के लिए, और रिकन यामामोटो को इनोवेटिव अप्रोच इन सस्टेनेबल डिजाइन एंड कमिटमेंट को लेकर। बाल साहित्य सम्मान 2023 उत्तर प्रदेश में जो दिया जाता है हिंदी संस्थान के द्वारा, देखते हैं जरा। सबको याद कर पाना बेहद मुश्किल होता है, लेकिन तब भी तो 1-2 लोगों को हम देखेंगे। सुभद्र कुमार चौहान, महिला बाल साहित्य, देखो सुभद्रा है ना, सुभद्रा, सुभद्रा कुमारी चौहान थी कि नहीं है? तो ये मिला है करुणा। अब ये देखो सुभद्रा का मतलब क्या होता है? भद्रा का मतलब होता है जो शांत हो, शांत स्वभाव का, और करुणा भी लगभग उसी के जैसा शब्द मिलता है, करुणा पांडे लखनऊ की। सोहन लाल द्विवेदी बाल कविता सम्मान, तो सोहन लाल और सरस्वत, ठीक है। इसके अलावा अमृतलाल नागर, अमृतलाल मोहम्मद अरशद, तो अमृत अरशद, इस तरीके से कहाँ गए हैं? शाहजहांपुर के। तो सुभद्रा कुमारी चौहान मिला है करुणा पांडे लखनऊ की, सोहनलाल द्विवेदी डीआरपी सारस्वत सहारनपुर के, और सोहनलाल द्विवेदी बाल कविता सम्मान मिला है मोहम्मद अरशद खान शाहजहांपुर के। इसके अलावा जरा देख लेते हैं शिक्षार्थी बाल चित्रकार सम्मान। तो शिक्षार्थी बाल चित्रकार सम्मान इस बार को किसे दिया गया है? दिलीप शर्मा। जो बाल होते हैं ना वो कैसे हैं? दिल के बड़े होते हैं, नाम भले उनका बाल चित्रकार है लेकिन दिल के बड़े हैं, ऐसे याद रखेंगे। लल्ली प्रसाद पांडे बाल साहित्य पत्रकारिता सम्मान, अब ये हम याद मिला है किसको? नरेंद्र निर्मल को। डॉक्टर रामकुमार वर्मा बाल नाटक सम्मान, ये बाल नाटक बलराम अग्रवाल को। कृष्णा विनायक फड़के बाल साहित्य शिक्षा सम्मान देवी प्रसाद गौर को। जगपति चतुर्वेदी बाल विज्ञान लेखन सम्मान डॉक्टर दीपक कोहली को, और उमाकांत मालवीय युवा बाल साहित्य सम्मान अनिल कुमार निलय को। ऊपर की जो 4 हैं 1, 2, 3 और ये चौथा शिक्षार्थी, ये 4 याद रखना है, बाकी नहीं। गोल्डन ग्लोब्स अवार्ड में जो सबसे बेस्ट फिल्म इस बार जो ब्रूटलिस्ट ने बहुत ज़्यादा अवार्ड्स जीते हैं, तो गोल्डन ग्लोबल अवार्ड्स में द ब्रूटलिस्ट को बेस्ट ड्रामा मूवी मिला है। बेस्ट एक्टर, ब्रूटलिस्ट मूवी के ही एक्टर हैं एड्रियान ब्रोडी, तो एक्टर बुरे नहीं है, ऐसे याद रखना, एक्टर बुरे नहीं है। बेस्ट एक्ट्रेस जो ड्रामा है वो बस मूवी अलग है। इस बार जो एक्ट्रेस हैं वो है फर्नांडा टोरिस, कैसी नाम है? फर्नांडा टोरिस, टोरिस ये नाम ही दिख रहा है महिलाओं का। और मूवी कौन सी? आई एम स्टिल हियर। तुम मुझे कितना भी टूर दो यानी कि तोड़ दो, मैं आई एम स्टिल हियर, मैं फिर भी यहाँ हूँ, ऐसे। बेस्ट डायरेक्टर जो मिला है वो मिला है ब्रैडी कॉर्बेट को, द ब्रूटलिस्ट के लिए ही मैंने बताया था। तो बेस्ट फिल्म एक्टर और डायरेक्टर तीनों ब्रूटलिस्ट ने जीता है। और सीसिल बी दी मिली अवार्ड, ऑनररी अवार्ड है, वो मिला है वियोला डेविस को। बस एक्ट्रेस का अवार्ड अलग है, महिलाएं हमेशा अलग काम करती हैं, तो बेस्ट एक्ट्रेस कौन है? फर्नांडो टोरिस है।
इसके अलावा इस बार को होस्ट किया था, पहली महिला है जो जिन्होंने ग्लोब अवार्ड्स को होस्ट किया, गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स को, निक्की ग्लेजर, नाम याद रखा, क्या नाम है? निक्की ग्लेजर। इसके अलावा एमेलिया पेरेज, ये बेस्ट मोशन पिक्चर नॉन इंग्लिश लैंग्वेज की अगर बात करेंगे तो एमेलिया पेरेज को बेस्ट नॉन इंग्लिश में, मतलब बिना इंग्लिश की, मतलब अदर भाषाओं में, और एमेलिया पेरेज और ऑल दैट मी अमेजन, ये दोनों रेस में थी, लेकिन ऑल दैट मी अमेजन हार गई किससे? एमेलिया पेरेज से, नॉन इंग्लिश लैंग्वेज कैटेगरी। तो ये देख लिया। आईसीसी अवार्ड्स की बात कर लेते हैं हम। आईसीसी मेंस टी20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर की बात करेंगे तो अर्शदीप सिंह, काफी अच्छा परफॉर्मेंस रहा था इनका। बेस्ट टी20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर एमेलिया केयर है, न्यूजीलैंड की है। बेस्ट विमेंस ओडीआई क्रिकेटर ऑफ द ईयर मिला है स्मृति मंदाना, इंडियन कैप्टन टीम है। मेंस ओडीआई क्रिकेटर ऑफ द ईयर मिला है अजत सॉरी अजमत उल्ला उमर जई, अफगानिस्तान से हैं। और बेस्ट मेंस टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2024 भी मिला है जसप्रीत बुमराह को। साथ में जसप्रीत बुमराह को गैरी सोबर मेडल भी दिया गया है। इसके अलावा हम देखेंगे नेशनल पंचायत अवार्ड्स। नेशनल पंचायत अवार्ड्स जेता कौन है? ये तो दे देती हैं श्रीमती हमारी द्रौपदी मुर्मू, यानी कि महामहिम जो राष्ट्रपति जी हैं वो। अब सबसे पहले बात है कि कार्बन न्यूट्रल विशेष पंचायत किसे मिला है? कार्बन न्यूट्रल विशेष पंचायत तो ये है मिला है मिलक अमावती दिदारी दिदरी मुरादाबाद, जो हमारा डिस्ट्रिक्ट है उसकी ये पंचायत है, ब्लॉक दिदरी है। याद कैसे करेंगे? देखो कार्बन, ये बताओ, मिल्क को हमने मान लिया मिल्क, हमारे मिल्क में क्या कार्बन होना चाहिए? कार्बन होगा मिल्क में तो हम पिएंगे? बिल्कुल नहीं। तो कार्बन न्यूट्रल विशेष पंचायत मिला मिल्क अमावती मुरादाबाद डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। चाइल्ड फ्रेंडली किसे मिला है जरा देखेंगे, चाइल्ड फ्रेंडली कैसे मिला है? भरतौल पंचायत को। तो हम कैसे याद करेंगे? जो भरत थे ना वो चाइल्ड फ्रेंडली थे, तो भरतौल पंचायत चाइल्ड फ्रेंडली, और किस डिस्ट्रिक्ट में है? ये बरेली डिस्ट्रिक्ट में। इसके अलावा मुजफ्फरपुर, बाकी जो भी मिले हैं वो बिहार के मिले हैं, तो हमने उत्तर प्रदेश के हमें देख रहे हैं, तो कार्बन न्यूट्रल मिलेगा अमावती मुरादाबाद, और चाइल्ड फ्रेंडली भरतौल पंचायत बरेली उत्तर प्रदेश। नेशनल साइंस अवार्ड्स की बात करेंगे, अवार्ड प्रोवाइड कौन करवाता है? वही महामहिम राष्ट्रपति जी। विज्ञान श्री, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। विज्ञान श्री अवार्ड मिला है किसको? डॉक्टर सी आनंदम अंध धर्म कृष्णन को, ठीक है, डॉक्टर सी अंध धर्म कृष्णा, सॉरी आनंद धर्म कृष्णा। तो आनंद तरीके से धर्म, कृष्णा जो है वो धर्म की रक्षा करेंगे आनंद तरीके से, तो विज्ञान श्री, तो बड़ा नाम जो श्री है, श्री के बाद ऐसे याद रखना आनंद धर्म कृष्णा एक बड़ा सा नाम है। और प्रोफेसर सईद वाजिद अहमद नकवी को मिला है। जो आनंद धर्म कृष्णा है वो CSIR-NIST के प्रोफेसर हैं, जबकि प्रोफेसर सईद वाजिद अहमद नकवी जो है वो CSIR-NBRI के, नेशनल ब्यूरो ऑफ रिसर्च इन्वेस्टि उसके इंस्टीट्यूट के प्रोफेसर हैं। विज्ञान युवा शांति स्वरूप भटनागर, तो शांति स्वरूप ये मिला है अभिलाष। आपका स्वरूप कैसा है जिससे आपको अभिलषित होते हैं? तो अभिलाष को, डॉक्टर अभिलाष। नेशनल जियो साइंस अवार्ड, तो जियो साइंस प्रशांता कुमार पेट्रो। तो जियो साइंस मतलब भूगर्भ है, तो याद कैसे रखेंगे? जियो साइंस अवार्ड मिला है प्रशांता कुमार को, यानी कि जब आप जियो साइंस भूगर्भ में जब जाते हैं तो उसमें आप प्रशांत रहते हैं। यंग मेटलर्जिस्ट अवार्ड मिला है ब्रज कुमार साहू को। तो जो मेटल है ना, मेटल कहाँ का? ब्रिज का मेटल बहुत अच्छा होता है, ऐसे याद रखेंगे। और कल्पना चावला अवार्ड मिला है पुष्पा एस मूर्ति को, तो कल्पना जी की मूर्ति। तो ये थे हमारे नेशनल साइंस अवार्ड्स। अब हम बात करेंगे नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड्स के बारे में। नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड्स इस बार, सबसे पहले आप ये देखो तीन चीजें, जो अर्जुन अवार्ड दिए जाते हैं वो 1961 से दिए जाते हैं और 15 लाख रुपए दिए जाते हैं। द्रोणाचार्य अवार्ड तो दिए जाते हैं 1985 से दिए जा रहे हैं, इसमें भी 15 लाख रुपए दिए जा रहे हैं। लेकिन जो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड दिए जा रहे हैं वो 1991-92 से दिए जा रहे हैं। लेकिन 2021 में इसका नाम रखा हमने मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। तो ये तीन चीजें हो गई, 1961 अर्जुन वाला, द्रोणाचार्य 85 वाला, और मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड 1991 से नाम बदल लिया हमने 2021 में। इस बार अर्जुन अवार्ड मिला है कितने बच्चों को, कितने प्लेयर्स को? 32 प्लेयर्स को मिला है, जिसमें से यूपी के 4 प्लेयर हैं। 32 में से 4 यूपी के हैं, याद रखना। कितना? उत्तर प्रदेश से कितने हैं? 4 लोग हैं ओनली। देखते हैं, अब बस हम ये देख लेंगे कि कौन किसे किसे मिला, कौन किस खेल से संबंधित है, बस, बहुत ज्यादा कुछ नहीं। एटलीस्ट, अच्छा, मेजर ध्यानचंद जो खेल रत्न अवार्ड है जरा उनकी जरा प्लेयर देख लेंगे, और अर्जुन अवार्ड ही बाद में देखते। चलिए, मेजर ध्यान, तो अर्जुन अवार्ड टोटल मिला 32, उसमें से यूपी के 4 है। अब मेजर ध्यानचंद की बात करें खेल की, ये मिला है 4 लोगों को।
श्री सबसे पहले श्री गुकेश चेस से रिलेटेड है, तमिलनाडु से बिलोंग करते हैं, हर कोई जानता है। श्री हरमनप्रीत सिंह, नाम लगता है फीमेल, लेकिन अगर आप 1-1.5 साल से थोड़ा सा भी आपको इंटरेस्ट है स्पोर्ट्स में तो हमें ये पता है कि हॉकी के कप्तान है, और वही हॉकी टीम है ये हमारी। जब पेरिस ओलंपिक हुआ था तो यहाँ पर हॉकी की टीम ने ब्रॉन्ज जीता था ब्रिटेन की टीम को हराकर। ये पंजाब से बिलोंग करते हैं, हॉकी कैप्टन थे। मिस मनु भाकर, ये शूटिंग से रिलेटेड है, हर कोई जानता है, हरियाणा से बिलोंग करती हैं। इनका रिकॉर्ड अगर देखोगे तो 10 मीटर एयर पिस्टल में इन्होंने ब्रॉन्ज जीता था। इसके अलावा इन्होंने साथ में जोड़ी में भी, क्या है, जोड़ी में भी इन्होंने मतलब मिक्स्ड में भी इन्होंने ब्रॉन्ज जीता। तो ये ऐसी महिला है जिन्होंने एक ही सीजन में 2 मेडल जीते हैं भारत के लिए। एक नाम आता है श्री प्रवीण कुमार। अब प्रवीण कुमार है, पास है प्रवीण, और पैरा एथलेटिक्स है, यानी कि ये जनरली हाई जंप मारते हैं। प्रवीण कुमार हाई जंप से रिलेटेड है। हाई जंप 2.08 मीटर में इन्होंने हाई जंप क्लियर करके T64 कैटेगरी में इनको गोल्ड मिला था पेरिस ओलंपिक्स में। आगे देखें अर्जुन अवार्ड्स आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस इन स्पोर्ट्स एंड गेम्स के लिए देखेंगे। अब हम जरा उत्तर प्रदेश वालों को देख लेते हैं, बाकी को तो ठीक ही है। पहला है अभय सिंह। अभय स्क्वैश। स्क्वैश का मतलब होता है किसी को एकदम जड़ देना। मान लो स्क्वैश, हालांकि एक गेम होता है, तो आप एकदम अभय होते हैं, आप भय बिना रहे, भय रहित। अन्नू रानी एथलीट्स हैं उत्तर प्रदेश की। मिस प्रीति पाली स्प्रिंटर है, यहाँ ये स्प्रिंटर है, ये भी उत्तर प्रदेश से बिलोंग करती हैं। और एक नाम और है सिमरन, ये विजुअली इंपेयर्ड है, जनरली मोदी नगर से बिलोंग करती हैं। तो 4 लोग हैं, कौन कौन से उत्तर प्रदेश के? श्री अभय सिंह, मिस अन्नू रानी, मिस प्रीति पाल और सिमरन। ये 4 लोगों को याद रखिए। कुछ इंपॉर्टेंट नाम अगर जैसे हम देख लें, जैसे कि सलीमा टेटे, तो सलीमा टेटे जनरली ट्राइबल है। चलिए आइए देख ही लेते हैं, कितना टाइम लगेगा। ज्योति अराराजी बहुत ज्यादा चर्चा में रही एथलीट्स यानी कि रनर है। अन्नू रानी की बात करें तो ये भी एथलीट्स हैं। नीथू घंघास, घंघास यानी कि बॉक्सिंग, कैसे याद रखेंगे? अगर उसने एक भी मुक्का जड़ दिया ना तो आपको गले तक सांस नहीं आएगी। घंघास। स्वीटी बोरा, ये बहुत ज्यादा विवाद में भी रही है इस पिछले 1 महीने में। तो बॉक्सिंग, अपने हस्बैंड से लेकर विवाद में रही है बॉक्सिंग में। बासे बूरा, बासे बॉक्सिंग। वंतिका अग्रवाल, वंतिका अग्रवाल, ये नाम से ही दिख रहा है चेस की प्लेयर है। सलीमा टेटे, ये ट्राइबल थी झारखंड से, जनरली हॉकी में। अभिषेक भी क्या है? हॉकी, हॉकी का अभिषेक। संजय हॉकी, ये जर्मनप्रीत नहीं है, हरमनप्रीत सिंह है हॉकी में। सुखजीत सिंह, ये भी कहाँ से? सुख, सुख किस में है? हॉकी में ही सुख मिलता है। राकेश कुमार, ये पैरा आर्चरी में। प्रीतिपाल बताया था स्प्रिंटर, ब्रॉन्ज मेडल जीता था अर्जुन वहां से ओलंपिक्स में। पैरा एथलीट्स है। जीवांजी दीप्ति, ये 400 मीटर रेस में ब्रॉन्ज मेडल जीता, ये भी पैरा एथलेटिक्स है। अजीत सिंह, ये जेवलिन थ्रोअर है, सिल्वर मेडल जीता था, याद रखना। अजीत सिंह इंपॉर्टेंट नेम है पैरा एथलीट्स में। सचिन सारा जयरो खिलाड़ी, ये शॉर्ट पुट से में है। और धर्मवीर कौन है? पैरा एथलीट्स है। इसके अलावा देखेंगे प्रणव सूरमा, जो सूरमा है वो क्लब थ्रो से बिलोंग करते हैं, पैरा एथलीट्स हैं एक तरीके से। सिल्वर जीता था इन्होंने ओलंपिक्स में। एज होकाटो सीमा, ये भी शॉर्ट पुट में है। देखो प्रणव सूरमा, सूरमा को क्या याद रखना, जो सूरमा होते हैं ना वो क्लब में नहीं जाते हैं घूमने, कभी अपने गेम पे फोकस करते हैं। होकाटो सीमा, सीमा शॉर्ट पुट, ठीक है ना। इन्होंने भी ब्रॉन्ज मेडल जीता था, नागालैंड से हैं। सिमरन उत्तर प्रदेश से हैं, विजुअली इंपेयर्ड है, पैरा एथलीट्स हैं ये भी। नवदीप सिंह छोटे कदकाठी के, गोल्ड जीता था इन्होंने जेवलिन में। मोदी जी के साथ में इनकी इंटरेक्शन बहुत ज्यादा चर्चा में था। इसके अलावा नितेश कुमार, ये गोल्ड मेडल बैडमिंटन, पैरा बैडमिंटन से हैं, गोल्ड मेडल जीता था पेरिस ओलंपिक्स में। तुलसी मथी मुरुग सेना, ये पैरा बैडमिंटन। इसी तरीके से नित्या श्री सुमंती सिवान, पैरा बैडमिंटन से हैं, साउथ की जो लड़कियां हैं पैरा बैडमिंटन में ज्यादा आगे हैं। मनीषा रामादास, रामादास क्या है? बैडमिंटन। कपिल परमार, पास है परमार, पास है पैरा जूडो, ठीक है ना। तो कपिल। मोना अग्रवाल पैरा शूटिंग में है, मोना एकदम शूट कर देती है। रुबीना फ्रांसिस, तो रुबीना फ्रांसिस यानी कि शूटिंग। स्वप्नल कुसाले, पास है स्वप्नल, साथ से शूटिंग। सरबजोत सिंह शूटिंग, इन्होंने ही उनके ये मनु भाकर के साथ में मिलकर सरबजोत सिंह ने ही मिक्स्ड में ब्रॉन्ज जीता था। अभय सिंह स्क्वैश बता दिया। साजन प्रकाश, प्रकाश में स्विम करना है, अंधेरे में नहीं। और अमन सहरावत रेसलिंग से, ही हम सबको याद है। इसके अलावा अब हमारे, तो हमने अब तक ये क्या देखे? अर्जुन, ये 32 अवार्ड्स और 4 अवार्ड मेजर ध्यानचंद। ये जरा देखेंगे, क्लियर नहीं दिख रहा होगा बट देखो, द्रोणाचार्य अवार्ड फॉर आउटस्टैंडिंग कोचेस इन स्पोर्ट्स एंड गेम्स रेगुलर कैटेगरी में, तो एक तो नाम है श्री सुभाष राणा, ये पैरा शूटिंग से हैं। श्री संदीप संगवान, ये हॉकी से। और मिस दीपाली देशपांडे, ये शूटिंग से हैं, ठीक है, तो याद रखना। इसमें से जो श्री सुभाष राणा है उत्तराखंड से, राणा वगैरह उत्तराखंड में होते हैं। इसके अलावा द्रोणाचार्य जो अवार्ड है ये लाइफ टाइम कैटेगरी में किसको मिला है? श्री एस मुरलीधरन को, इनके ऊपर मूवी भी बनाई है कार्तिक आर्यन ने। और इसके अलावा श्री अरमांडो एंजेलन ने, किसके लिए?
श्री अरमैंडो एंजिलो ने फुटबॉल के लिए मिला है। इसके अलावा मौलाना अबुल कलाम आज़ाद माका ट्रॉफी 2024, इसका जो ओवरऑल विनर यूनिवर्सिटी है वो है चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी, बस इतना याद रखना। ठीक है, कौन? चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी, माका यूनिवर्सिटी। इसके अलावा राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार जो मिला वो फिजिकल एजुकेशन फाउंडेशन ऑफ इंडिया को दिया गया। तो ये हो गया डिस्कस, हमने सब कर लिए खेल अवार्ड्स। अब हम बात करेंगे पद्मा अवार्ड्स। इस महीने की सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज ये बनती है, टोटल कितने पद्मा अवार्ड्स दिए गए? तो 139, 1 3 3 3 9 ऐसे याद करोगे। और ये सब देखोगे, अगर आप इनको गौर से देखो तो कैसे फिगर है, ये सब इवन नंबर है और ये सब के सब ऑड नंबर हैं, जैसे कि 7, 19 और 113। ठीक है, 7, 19, 113, तो पद्म विभूषण, भूषण और श्री। 23 इसमें से विमन है तो डब्ल्यू ऐसे बनता है, 3 ऐसे बनता है, 23। 13 मरणोपरांत 13वीं होती है, तो हम जब मर जाते हैं, हम नहीं मर जाते जब दूसरे व्यक्ति अभी तो जिंदा है, तो मरने पर तो मरणोपरांत 13 और 10 लोग फॉरेनर्स है, तो एफ ऐसे लिख रहा है, ओ ऐसे लिख रहा है, तो 10 फॉरेनर्स होंगे। ठीक है, तो कैसे याद रखेंगे? 139, 7, 19, 113, 23 महिलाएं, 13 मरणोपरांत, 10 विदेशी। चलिए, अब जो 7 पद्म विभूषण है इनके हमें फील्ड याद करना पड़ेगा। सबसे पहले देखेंगे श्री दुब्बूर नागेश्वर रेड्डी, ये जनरली एक गैस्ट्रो डॉक्टर है, मेडिसिन के लिए इनको दिया गया, तेलंगाना से बिलोंग करते हैं। जस्टिस रिटायर्ड श्री जगदीश सिंह खेहर, जो डिसेंट जस्ट जो ट्रिपल तलाक केस था उससे डिसेंट जज भी रहे हैं, श्री जगदीश सिंह खेहर पब्लिक अफेयर्स के लिए दिया गया चंडीगढ़ से। श्रीमती कुमुदनी रजनीकांत लाखिया, और रजनीकांत लाखिया कथक डांसर है, उत्तर प्रदेश के कथक डांस है, आर्ट के लिए दिया गया है, गुजरात से बिलोंग करती है हालांकि। श्री लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम, ये वायलिनिस्ट है, आर्ट के लिए दिया गया है, कर्नाटका से बिलोंग करते हैं। श्री एम टी वासुदेवन नायर, इनको पॉस्ट्यूमस यानी कि मरणोपरांत 3 लोगों को मिला है पद्म विभूषण, तो मोस्ट पॉस्ट्यूमस ये राइटर रहे हैं लिटरेचर और एजुकेशन के लिए, केरला से। इसके अलावा श्री ओसामू सुजुकी, ये पॉस्ट्यूमस इनको भी मिला है, ट्रेड और इंडस्ट्री जयपुर जापान से बिलोंग करते हैं। और श्रीमती शारदा सिन्हा मैथिली सिंगर हैं बिहार से, अब ये नहीं रही, तो इन 3 लोगों को पॉस्ट्यूमस मिला है। तो पद्म विभूषण जो 7 लोग हैं ना, उनमें से 3 लोगों को पॉस्ट्यूमस ये अवार्ड दिया गया है आर्ट्स के लिए, और इनको बिहार से। पद्म भूषण ये 19 लोगों को मिला है। कुछ लोगों के इंपॉर्टेंट नाम और इनकी फील्ड हम देख लेंगे, जैसे श्री ये सूर्य प्रकाश, ये छोड़ दो। श्री अनंत नाग, ये राइटर हैं, मतलब कर्नाटका से, आर्ट्स के लिए। श्री विवेक देवरॉय, विवेक देवरॉय पॉस्टमस, इनका देहांत हो गया, इंपॉर्टेंट है, इंडियन गवर्नमेंट में बहुत बड़े ब्यूरोक्रेट रहे, ये लाइफ लिटरेचर एंड एजुकेशन के लिए मिला है, एनसीटी दिल्ली से। श्री जतिन गोस्वामी, अब ये सतरिया जो डांस होता है असम का, उसके लिए इनको मिला है आर्ट्स में। श्री जोशी, इसके अलावा हाँ, श्री मनोहर जोशी पॉस्ट्यूमस इनको मिला है पब्लिक अफेयर्स के लिए। श्री कैलाश नाथ दीक्षित आर्कोलॉजी के लिए। श्री नल्ली कुप्पू स्वामी चिट्टी बिजनेस, ये सब छोड़ दो, ये देख लो। हाँ, श्री पी आर सिरजेस, सिरजेस को देखना, अर्जुन अवार्ड में से कुछ नहीं मिला, लेकिन उनको स्पोर्ट्स में ये पद्म भूषण मिला है। पंकज पटेल को भी पद्म भूषण मिला है गुजरात इंडस्ट्री से। पंकज उदास को देखो, पंकज पटेल और पंकज उदास दोनों, पंकज पटेल तो इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं, जबकि पंकज उदास को आर्ट्स के फील्ड में दिया गया है। इसके अलावा शेखर कपूर को, अजीत कुमार, साध्वी रितंबरा, रितंबरा ये नाम याद रखना, श्री सुशील कुमार मोदी को पॉस्ट्यूमस मिला है, और श्री विनोद धाम को साइंस एंड इंजीनियरिंग के लिए मिला है, जबकि ये कहाँ से बिलोंग करते हैं? यूएसए, अमेरिका से, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है श्री विनोद धाम अमेरिका से। अब हम अगर बात करें कि उत्तर प्रदेश के पद्मश्री, तो उत्तर प्रदेश के पद्मश्री 8 लोगों को मिला है। ठीक है, जबकि हमें पता है जो गेम्स हुए थे अर्जुन अवार्ड्स में 4 लोग उत्तर प्रदेश के थे, लेकिन पद्मश्री उत्तर प्रदेश के 8 लोगों को है। अगर हम बात करें पद्म विभूषण, तो विभूषण देखो, यूपी के 1 लोगों को विभूषण मिला है, 8 लोगों को पद्म श्री मिला है। सॉरी, विभूषण ने 1 लोगों को पद्म भूषण मिला है और 8 लोगों को पद्म श्री मिला है, तो टोटल 9 लोगों को मिला है, 1 + 8 ऐसे याद रखना है। चलिए देखते हैं 8 तो उत्तर प्रदेश के उनके नाम। श्री आशुतोष शर्मा साइंस और इंजीनियरिंग के लिए, तो आशुतोष, आशुतोष का मतलब होता है जो चीजें तुरंत हो जाती हैं, तो अब आशुतोष हो जाती है तुरंत, तो मतलब कौन? इंजीनियरिंग लोग होते हैं, वही तो चीजें हर चीज को आशुतोष कर देते हैं, तुरंत कर देते हैं। श्री गणेश्वर शास्त्री दुबे, द्रविड़, तो द्रविड़ लोगों का लिटरेचर हमेशा से अच्छा रहा था, ऐसे याद रखना है। श्री हृदय नारायण दीक्षित, तो आप कुछ भी जो एजुकेशन देते हैं ना, वो हृदय से देते हैं, ऐसे याद रखेंगे। श्री नारायण भूला भाई, ये क्या है? पब्लिक अफेयर्स, श्री नारायण यानी कि नेता रहे थे पॉलिटिक्स में। श्री सत्यपाल सिंह, तो ऐसे सत्यपाल और ऐसे स्पोर्ट्स, जिसके पास सत्य सत्य है वही स्पोर्ट्स खेलेगा। श्री श्याम बिहारी अग्रवाल, तो ये आर्ट्स नाम ही दिख रहा है आर्ट्स का। और सोनिया नित्यानंद, किससे? सोनिया मेडिसिन से, नित्य आपको अपनी मेडिसिन नित्य लेनी चाहिए। और इसके अलावा श्री सईद एनुल हसन, ये लिटरेचर और एजुकेशन के लिए, तो ये 8 लोग हैं उत्तर प्रदेश को। तो अब आप रिकॉल करो, अर्जुन अवार्ड्स टोटल 32, उत्तर प्रदेश के उनमें से 4,
ये जो अवार्ड्स हैं आपके पद्मश्री, पद्म विभूषण, इनमें से 1 + 8 = 9, एक पद्म भूषण और 8 पद्मश्री, 9 लोगों को टोटल उत्तर प्रदेश के। चलिए बेस्ट, अब इसके बाद 26 जनवरी को भी हमारे अवार्ड्स हुए थे, तो बेस्ट टेबलू जो अवार्ड है 26 जनवरी को, वो कैसे कैसे मिला है जरा वो देखते हैं। बेस्ट टेबलू जो है वो मिला है मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स, टी से टेबलू, टी से ट्राइबल अफेयर्स को। अगर हम डिपार्टमेंट और मिनिस्ट्रीज की बात करें कि सरकारी जो डिपार्टमेंट मिनिस्ट्रीज होती हैं उनमें सबसे बेस्ट टेबलू मिला है वो ट्राइबल अफेयर्स को मिला है। थीम क्या थी? जनजातीय गौरव वर्ष। क्या थीम है? जनजातीय गौरव वर्ष। क्यों? 150वीं बर्थ एनिवर्सरी है किसकी? बिरसा मुंडा की। तो बिरसा मुंडा के बारे में भी पढ़ के जाइए, एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। आगे हम देखेंगे सेंट्रल थीम क्या थी इस बार की, इसकी जो मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स है, सेंट्रल थीम थी जल, जंगल और जमीन। टॉप 3 स्टेट्स जो यूटीज आए हैं वो जरा देखो। सबसे फर्स्ट नंबर पर है उत्तर प्रदेश, दूसरे पर त्रिपुरा, तीसरे पे आंध्र प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश की जो थीम थी महाकुंभ 2025 थी। त्रिपुरा की टीम थी इटरनल रेवरेंस दी वर्शिप ऑफ 14 डीटीज, खर्ची पूजा के बारे में। तो याद रखना कि खर्ची पूजा कहाँ पे होता है? त्रिपुरा में। और थीम क्या थी त्रिपुरा की? इटरनल रिवरेंस दी वर्शिप ऑफ 14 डीटीज। और तीसरे नंबर पे आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश ने एट्टीकोप्पा का बोम्मालू इको फ्रेंडली जो वुडन टॉयस होते हैं इनको, जिनको जीआई टैग दिया गया है, वो इनको आंध्र प्रदेश भी है। तो तीन को याद रखना, यूपी, त्रिपुरा और आंध्र प्रदेश। बेस्ट मार्चिंग कंटीजेंट अमंग 3 सर्विसेज, तीन जो सर्विसेज होती हैं उनमें से वो मिला है जे के राइफल्स, जम्मू एंड कश्मीर राइफल्स, मिलिट्री आर्मी को। बेस्ट मार्चिंग कंटीजेंट अमंग जो सीएपीएफ सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस होती हैं उनमें मिला है दिल्ली पुलिस को। इसके अलावा जो ऑनलाइन पोलिंग करवाई जाती है, पॉपुलर चॉइस अवार्ड, जनता से वोट लिया जाता है, उसके लिए जो मिला है वो मिला है गुजरात को। तो जनता ने सबसे ज्यादा प्यार किसको दिया ऑनलाइन में? गुजरात को। इसकी थीम थी स्वर्णिम भारत विरासत और विकास। फिर सेकंड नंबर पे है महाकुंभ। देखो गवर्नमेंट ओवरऑल स्टेट्स में बात करें तो यूपी वैसे फर्स्ट नंबर पर है, लेकिन पब्लिक चॉइस में जो यूपी है वो सेकंड नंबर पर है। और थर्ड नंबर पर पब्लिक चॉइस में उत्तराखंड कल्चरल हेरिटेज एंड एडवेंचर स्पोर्ट्स, क्योंकि इस बार इन्होंने 38 जो नेशनल गेम्स हैं वो यहीं पर हुए हैं, तो उसी के एस्पेक्ट में इन्होंने स्टार्ट किए हैं। ऑनलाइन पॉपुलर चॉइस सीएपीएफ ये छोड़ दो, ये ऑनलाइन पॉपुलर चॉइस। हाँ अच्छा, जैसे हमने देखा तो जनरली ऑफलाइन तो डिपार्टमेंट ऑफ मिनिस्ट्रीज में मिला था मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स को, लेकिन ऑनलाइन जो चॉइस हुआ है उसमें मिला है मिनिस्ट्री ऑफ वीमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट को ऑनलाइन। तो ऑनलाइन का अलग याद रखना है और नॉर्मल वाला अलग याद रखना है। इसके अलावा प्रधानमंत्री पीएम बैनर एंड ट्रॉफी जो मिला है वो एनसीसी डायरेक्टरेट कर्नाटक और गोवा को दिया गया है। कौन कौन से? डायरेक्टरेट ऑफ कर्नाटक एंड गोवा। प्रवासी भारतीय सम्मान के बारे में मैंने आपको बता दिया था कि प्रवासी भारतीय जो सम्मान अवार्ड्स है 27 रिसिपिएंट्स को मिला है 24 देशों के, और ये इस बार का 18th एडिशन है। दिया किसके द्वारा जाता है? जो हमारी राष्ट्रपति हैं मुर्मू जी। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स इसको कंडक्ट करवाती है। कहाँ पे आयोजित हुआ था? भुवनेश्वर, 10 जनवरी को, 8 से 10 जनवरी के बीच में। कब से हो रहा है? तो वर्ष 2003 से हो रहा है ऐसे प्रवासी दिवस मनाया जा रहा है, लेकिन 2015 से हम इसको प्रत्येक 2 वर्ष में मनाने लगे हैं। पहले सालाना मनाया जाता था, नहीं पहले होता था कि जब यदा कदा मनाया गया, लेकिन अब हम इसको नियमित रूप से 2015 से प्रत्येक 2 वर्ष में मनाते हैं। कमेटी टू सिलेक्ट विनर्स, तो कमेटी कौन होती है जो विनर्स को हेड करती है, सिलेक्ट करती है? तो वाइस प्रेसिडेंट की अध्यक्षता में होती है और वाइस चेयरमैन होते हैं मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। इसके अलावा हम देखेंगे जयपुर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल हुआ था संपन्न, और इन्होंने ऑनर किया है किसको? यश चोपड़ा और श्याम बेनेगल, दोनों फिल्म इंडस्ट्री की जानी मानी दिग्गज हस्तियां। तो जयपुर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ने किसे ऑनर किया? यश चोपड़ा और श्याम बेनेगल। सिस्टर इन्हा कोना बर्रो ये क्या है? ये वर्ल्ड की ओल्डेस्ट पर्सन थी, 117 वर्ष की, जापान की, जिनका देहांत हुआ। नाम क्या है? सिस्टर इन्हा कोना बर्रो। सिंगापुर ऑनररी सिटीजन अवार्ड दिया गया है तरुण दास को, फॉर्मर डायरेक्टर हैं और कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। ठीक है, CIII सिंगापुर ऑनररी सिटीजन अवार्ड तरुण दास। आगे देखेंगे 34th यूथ पार्लियामेंट अवार्ड्स किसे दिए गए हैं? तो ये किरण रिजिजू जो है उनके द्वारा दिए गए हैं, किरण रिजिजू के द्वारा। के भी IIT खड़गपुर कोलकाता रीजन को, और दूसरा JNV चंद्रपुर पुणे रीजन को। ठीक है, केबी के स्कूलों में IIT खड़गपुर और JNV के स्कूलों में चंद्रपुर पुणे रीजन। आंध्र प्रदेश के जो ऑफिशियल्स हैं उनको मिला है PM एक्सीलेंस अवार्ड। अब किस लिए मिला है? पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में इन्होंने एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है, प्रोजेक्ट प्रिज्म 10। प्रोजेक्ट प्रिज्म 10 का मेन उद्देश्य है टू रिड्यूस इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट अंडर 10 इन पर्वतीपुरम। पर्वतीपुरम एक जगह है, वहां पर इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट 10 से कम हो, इसी को कहा है प्रिज्म 10। ठीक है, तो इसके लिए इनको PM एक्सीलेंस अवार्ड मिला, इंपॉर्टेंट है ये।
इसको मेंस में भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं गुड गवर्नेंस के तौर पे। फ्री फ्यूचर अवार्ड मिला है एसपी उदय कुमार को। इन्होंने कुरानकुलम न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट जिसका स्थापना 1988 में हुई थी, उसका विरोध किया था एसपी उदय कुमार ने। ऊदा कुजल अवार्ड ये नोबेल है गोपा। ओडा कुजल अवार्ड नोबल गोपा के लिए मिला है। गोपा लिखी किसने है? के अरविंदक्षण ने। किसने लिखी है? गोपा के अरविंदक्षण। इसके अलावा हम देखेंगे गवर्नर्स अवार्ड फॉर एक्सीलेंस ये मिला है। गवर्नेंस अवार्ड फॉर एक्सीलेंस ये छोड़ दो नहीं। स्पिरिट ऑफ मैलापुर अवार्ड ये मिला है श्री रामकृष्ण मठ चेन्नई को। मैलापुर रामकृष्ण मठ चेन्नई वाले। ईसीआई मीडिया अवार्ड फॉर वोटर्स अवेयरनेस के लिए मिला है दूरदर्शन को। और इनका जो चलाते थे चुनाव का पर्व जिसके अगर ये टैगलाइन भी थी इस वर्ष के इलेक्शन की, तो इसी को दिया गया दूरदर्शन को। संगीत कला निधि टाइटल ये टीएम कृष्णा को दिया गया है कर्नाटका म्यूजिक के लिए, बताया था पहले भी। पद्म पाणी लाइफ टाइम अचीवमेंट साई परांजपे पासे पद्म पाणी पासे परांजपे डायरेक्टर राइटर है। गंगाधर अवार्ड ओडिया पोइट है प्रतिभा सतपथी उनको दिया गया है। और अनुजा को नॉमिनेट किया गया फॉर बेस्ट शॉर्ट फिल्म कैटेगरी ऑफ ऑस्कर्स 2025। ऑस्कर 2025 में किस मूवी को अनुजा को बेस्ट शॉर्ट फिल्म कैटेगरी में हमने क्या किया है? रिकमेंड किया है। तो ये थे हमारे जनवरी महीने के करंट अफेयर्स। अब हम देखेंगे अपने फरवरी महीने के। ओके, फरवरी में मनोहर लाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट इन गोवा रिसीव किया है सर्वश्रेष्ठ सुरक्षा पुरस्कार एट द एनएससीआई सेफ्टी अवार्ड। तो सबसे सुरक्षित कहाँ पे है? तो जहाँ पे सबसे सुरक्षित होगी उसी वही आपके मन को हर लेगा। मनोहर। प्राइम मिनिस्टर शिवगा अवार्ड 2025 ऑनर किए जाएंगे कितने लोगों को? 40 लोगों को विथ एटलीस्ट 20 ईयर्स ऑफ सर्विस इन योगा प्रमोशन। यही पूछ लेगा कि कितने लोगों को दिए गए, तो 40 लोगों को। और कम से कम वो 20 साल तक ये योगा में उन्होंने योगा को प्रमोट किया हो, ये अपनी सेवाएं दी हो। इसके अलावा है लेड चमन अरोरा को मरणोपरांत अवार्ड किया जाएगा साहित्य अकेडमी अवार्ड 2024 इस डोगरी बुक एक होर अश्वत्थामा। तो साहित्य अकेडमी अवार्ड जो है वो इनको दिए जाएंगे। ठीक है, साहित्य अकेडमी अवार्ड। लेकिन क्या हमने कुछ छोड़ दिया है? ठीक है, क्योंकि दिसंबर में साहित्य अकेडमी अवार्ड दिए गए थे, उसके बाद अब ये एक लैंग्वेज रह गई जो डोगरी लैंग्वेज। तो चूंकि इनको बाद में दिया गया था तो इसके पूछने के चांसेस बहुत हैं। तो आंसर क्या होगा? लेट चमन अरोरा को डोगरी बुक के लिए दिया गया है एक और अश्वत्थामा। चंद्रिका टंडन ने ग्रैमी अवार्ड जीता है अपने एल्बम किसके लिए? त्रिवेणी के लिए, बहुत चर्चा में भी रही थी। ठीक है, किस कैटेगरी में? इन द बेस्ट न्यू एज एम्बाइंड और चेंट एल्बम कैटेगरी में चंद्रिका टंडन और त्रिवेणी के लिए। इसके अलावा कोल इंडिया लिमिटेड को अवार्ड किया गया है गोल्डन पीकॉक सीएसआर कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अवार्ड 2024 के लिए। किसको? कोल इंडिया को। कोल और सीएसआर। पूर्णिमा देवी बर्मन बहुत जाना पहचाना नाम है, 2 साल पहले भी चर्चा में आई थी। इनको नेम किया गया है टाइम्स वीमेन ऑफ द ईयर फॉर हर कंजर्वेशन एफर्ट्स इन प्रोटेक्टिंग द ग्रेटर एडवर्टेंट स्टोरी। एक तरीके की चिड़िया होती है, ठीक है। इसको इनका संरक्षण में इन्होंने अपना जीवन लगा दिया है। किसने? पूर्णिमा देवी बर्मन ने। और इसी के लिए इनको टाइम्स वीमेन ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया है। खजुराहो डांस फेस्टिवल ने ग्रीन्स वर्ल्ड रिकॉर्ड किया है। क्या किया करके? 139 आर्टिस्ट ने लगातार 24 घंटों तक डांस करके ये रिकॉर्ड बनाया है। किसने? खजुराहो डांस फेस्टिवल। नागालैंड के फॉरेस्ट प्रोजेक्ट रिकॉग्नाइज्ड विद स्कॉच अवार्ड। नागालैंड का एक फॉरेस्ट प्रोजेक्ट है, उसको स्कॉच अवार्ड से रिकॉग्नाइज किया गया। क्यों? क्योंकि इस प्रोजेक्ट ने इंप्रूव किया है फॉरेस्ट इकोसिस्टम और सपोर्ट किया है इनकम जनरेशन जो लोग वहां पर रहते हैं, फॉरेस्ट के निवास करते हैं, ट्राइबल लोगों को। तो किसके फॉरेस्ट को मिला है? किस राज्य के फॉरेस्ट को? नागालैंड के। और क्या मिला है? स्कॉच अवार्ड। मार्च के करंट अफेयर्स देखते हैं। हिंदी के लेखक है विनोद कुमार शुक्ला, इनको ज्ञानपीठ अवार्ड से नवाजा गया है। बहुत इंपॉर्टेंट है, जो 59वां ज्ञानपीठ अवार्ड है उसके लिए कौन चुने गए हैं? विनोद कुमार शुक्ला जी। और किस? अब विनोद कुमार जो शुक्ला जी हैं उनको 11 लाख रुपए मिलेंगे। और ये छत्तीसगढ़ से बिलोंग करते हैं, साथ में छत्तीसगढ़ से पहले पर्सन है जिनको ये अवार्ड से नवाजा जाएगा। उन्होंने बुक कब से लिखी थी? उन्होंने इनकी जो पहली बुकलेट है वो है लगभग जय हिंद। क्या नाम है? लगभग जय हिंद। इसके अलावा दूसरी और कुछ इनके नॉवेल्स हैं, वो है नौकर की कमीज और दीवार में एक खिड़की रहती थी, है ना। ये विनोद, वो पंचायत वाला विनोद मत समझ लेना। इसके अलावा अगर हम बात देखेंगे तो 58 ज्ञानपीठ पुरस्कार तो 2 लोगों को मिला था, रामभद्राचार्य जी को और मृदुपुर जो है लेजिस्लेटर गुलजार जी उनको भी मिला था। ठीक है, इनकी कुछ राइटिंग्स की बात करें तो लगभग जय हिंद, नौकर की कमीज, दीवार में एक खिड़की रहती थी और खिलेगा तो देखेंगे। इसके अलावा हम देखेंगे ये अवार्ड जो साहित्य अकादमी अवार्ड है, सॉरी ज्ञानपीठ अवार्ड है, ज्ञानपीठ अवार्ड दिए जा रहे हैं 1961 से। और कितनी भाषाओं में दिए जाते हैं? 23 भाषाओं में। इंग्लिश जितनी 22 भाषाएं हमारी शेड्यूल में है 8 शेड्यूल में, उनको प्लस इंग्लिश। तो जो साहित्य
सॉरी जो ज्ञानपीठ है, तो ज्ञानपीठ में इंग्लिश भी, तो इंग्लिश का में भी ज्ञान इंक्लूड होता है 23 में। साहित्य अकेडमी अगर पुरस्कारों की बात करें तो 22 प्लस 2 भाषाओं में दिए जाते हैं। तो 22 भाषाएँ कौन-सी? जो एक तो 8 लैंग्वेज 8 शेड्यूल में हैं और 2 भाषाएँ इंग्लिश और राजस्थानी ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है? तो ये ज्ञानपीठ 23 को और साहित्य अकेडमी 24 को। पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार जीता था जीएस कुरूप ने मलयालम भाषा के लिए। इसके अलावा वायलिनिस्ट है आर के श्री कुमार गेट्स संगीत कलानिधि अवार्ड फॉर द म्यूजिक एकेडमी। अभी तो हमने पिछली महीने की करंट अफेयर्स में देखा था संगीत कलानिधि अवार्ड, लेकिन ये म्यूजिक एकेडमी के लिए है, ये फोकस रखिएगा। तो म्यूजिक के लिए कौन है? श्री कुमार, और किसको? वायलिनिस्ट है, यानी कि वायलिन बजाने वाले हैं, ये देख रहे हैं आपको। इसके अलावा महाराष्ट्र गवर्नमेंट टू ऑनर वेटरन स्कल्पचर राम सूतर, तो राम सूतर की बहुत ज़्यादा चर्चा रही है महाराष्ट्र भूषण से, क्योंकि इन स्टैच्यू ऑफ यूनिटी इन्होंने ही इसका निर्माण, डिजाइनर है उसके, और जो स्टैच्यू है डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर चैत्यभूमि मुंबई में, उसके भी स्कल्प्टर हैं कौन? राम सूतर। और राम सूतर को इस बार पद्म श्री भी मिला था, ये भी चीज याद रखिएगा। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बनाई है डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, अम्बेडकर चतुर्भूमि में जो स्टैच्यू लगा है वो इन्होंने डिजाइन किया है। लचित बोरफुकान की जोर एक सौ सॉरी लचित बोरफुकान जो असम के हीरो हैं, जोरहट में इनकी मूर्ति स्टैब्लिश हुई थी, 125 फीट का स्टैच्यू, उसको भी इन्होंने डिजाइन किया है। और साथ में 108 फीट टॉल स्टैच्यू है जो कैंपेगोड़ा में, किसका? वो भी इन्होंने ही डिजाइन किया था। तो काफी कंट्रीब्यूशन है इनका। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया प्रेजेंट्स 19th रामनाथ, ये छोड़ दो। प्रेसिडेंट कन्फर्स 8 विजिटर्स अवार्ड ड्यूरिंग द विजिटर कॉन्फ्रेंस। हाँ, ये आप बचना रख लो कि 2 डे विजिटर कॉन्फ्रेंस चली थी, कहाँ पे? न्यू दिल्ली में, और उसमें 8 लोगों को अवार्ड दिए गए थे। कौन 8 लोग थे ये सब पढ़ने की जरूरत है नहीं। आरबीआई विंस ट्रांसफॉर्मेशन अवार्ड 2024 प्रभा एंड सारथी इनिशिएटिव्स, ये इंपॉर्टेंट है। आरबीआई के 2 इनिशिएटिव्स चलते हैं, प्रभा और सारथी, इसको आप लिख लो, इकोनॉमी में भी पढ़ने लायक है। इस तो इनके जो जुड़वा डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन इनिशिएटिव्स है, इसके लिए आरबीआई को अवार्ड दिया गया है। अब ये जो प्रभा और ये सारथी इनिशिएटिव्स हैं, ये हैं क्या? कि इसकी वजह से जो एम्प्लॉयज होते हैं टू स्टोर कर सकते हैं और शेयर डॉक्यूमेंट सिक्योरली, इंप्रूव कर सकते हैं रिकॉर्ड मैनेजमेंट और इंक्रीजिंग दी ऑप्शंस फॉर डेटा एनालिसिस थ्रू रिपोर्ट्स एंड डैशबोर्ड्स। ठीक है। इसके अलावा हम बात करेंगे, तेलंगाना को मिला है नेशनल अवार्ड फॉर एक्सीलेंस में इन टीबी टेस्टिंग ड्यू टू 100 डे कैंपेन। टीबी टेस्टिंग किया है तेलंगाना ने 100 दिनों तक, उसके लिए तेलंगाना को ये अवार्ड एक्सीलेंस मिला है। वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस डे होता है 24 मार्च को, और जब इस बार की जो थीम है, यस वी कैन एंड टीबी कमिट इन्वेस्ट एंड डिलीवर, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है इस बार की थीम। ठीक है, टीबी दिवस। और 7 अप्रैल को होता है विश्व स्वास्थ्य दिवस, ये भी याद रखिएगा। इंडिया के टीबी में वर्ष देख लो तो एक तो हम निक्षय इनिशिएटिव चलाते हैं, और साथ में हम चलाते हैं निक्षय पोषण योजना। इसमें 1000 मंथ दिया जाता है न्यूट्रिशन के लिए। हमें टीबी फ्री इंडिया करना है कब तक? 2025 तक। ठीक है। नक्सल फ्री इंडिया करना है हमें 2026 तक। जो फाइलेरिया फ्री इंडिया करना है हमको 2027 तक, ये भी याद रखिएगा। प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान कब स्टार्ट हुआ था? 9 सितंबर 2022 को। हैदराबाद के आरजीआईए यानी कि राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने बेस्ट एयरपोर्ट का अवार्ड जीता है एशिया पैसिफिक रीजन में 15 से 25 मिलियन पैसेंजर्स की कैटेगरी में। ठीक है, 15 से 25 मिलियन पैसेंजर कैटेगरी में इसको बेस्ट अवार्ड दिया गया है, बेस्ट एयरपोर्ट। और जो कैटेगरी है, ये जब ये कैटेगरी बढ़ती है तो उसमें बेस्ट 40 मिलियन पैसेंजर से अब की कैटेगरी में छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट को बेस्ट अवार्ड दिया गया है। तो ये 2 अवार्ड याद रखिएगा। हैदराबाद को दिया गया है, राजीव गांधी इंटरनेशनल पोर्ट को दिया गया 15 से 25 मिलियन में, और शिवाजी इंटरनेशनल पोर्ट को दिया गया 40 मिलियन प्लस। हॉकी इंडिया अवार्ड 2024, तो हॉकी इंडिया अवार्ड 2024 जो मिले हैं, हरमनप्रीत सिंह सविता पुनिया को प्लेयर ऑफ द ईयर के रूप में चुना गया है। तो हरमनप्रीत सिंह हमें पता है कैप्टन है हॉकी इंडिया, और सविता पुनिया गोलकीपर है इंडियन टीम के, बस इतना याद रखो। इसके अलावा मेजर ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी दिया गया था, किसको? सॉरी, मेजर ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, ये हॉकी की कैटेगरी की बात कर रहे हैं, खेल की कैटेगरी में नहीं है। इसमें इंडियन मेंस हॉकी टीम जिसने 1975 का हॉकी वर्ल्ड कप जीता था उसको दिया गया है, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, जहां कहाँ पे? मलेशिया के कुआलालंपुर में पाकिस्तान को हराया था 1975 में, उस हॉकी टीम को दिया गया है। आईसीसी के यंगेस्ट चेयरमैन जैसा ऑनर्ड विद आइकॉन ऑफ एक्सीलेंस अवार्डेड पायलट 2025, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, देख भी सकते हो, जैसा को कोई अवार्ड मिला है बस। नितिन कामत ऑफ जिरोडा नेम्ड ईवाई यानी कि यंग एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2024, एक लाइन का है, और ये जिरोदा जो है एक इंडियन फाइनेंशियल सर्विस कंपनी है, उसके एक फाउंडर है, जिसकी स्थापना उन्होंने 2010 को करी थी। नाम क्या है? नितिन कामत।
फॉर्ब्स इंडिया लीडरशिप अवार्ड पूछा जाएगा? नहीं। एक चीज याद रख लो बस, एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर मिला है सुपम माहेश्वरी को। फोर्ब्स में, फोर्ब्स लीडरशिप ऑफ द ईयर में एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर में मिला है सुपम माहेश्वरी। डॉक्टर सुवर्णो बोस ऑनर्ड फॉर रिवॉल्यूशनाइजिंग हॉस्पिटैलिटी एजुकेशन। तो यही याद रखो कि सुवर्णो बोस किस फील्ड से संबंधित है? हॉस्पिटैलिटी एजुकेशन। हॉस्पिटैलिटी एजुकेशन का मतलब है मेहमान नवाजी करने, इसके बारे में जागरूकता या शिक्षा देना, उससे सुवर्णो बोस। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट अवार्ड है। जयश्री वेंकटेशन बन गए हैं इंडिया के पहले ऐसे व्यक्ति जिन्होंने रामसार अवार्ड मिला है वेटलैंड वाइज यूज, वेटलैंड का सही प्रकार से यूज करने के लिए जयश्री वेंकटेशन को। ये 12 महिलाओं में से एक हैं जिन्होंने, जिनको इस वर्ष अवार्ड मिले हैं, 12 महिलाओं को मिले हैं। ये हैं जयश्री वेंकटेशन, ये महिला हैं और इनको रामसर के वेटलैंड वाइज यूज करने के लिए इनको ये अवार्ड दिया गया है। जयश्री वेंकटेशन की बात करें तो ये को फाउंडर है चेन्नई वेस्ट केयर ट्रस्ट की भी है। इसके अलावा गायत्री चक्रवर्ती स्पीवॉक विंस 2025 होलबर्ग प्राइज, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। होलबर्ग प्राइज इस बार का किसे मिला है? गायत्री जी को, ठीक है ना। तो गायत्री, गायत्री किस लिए मिलता है? ये जो होलबर्ग प्राइज है इसको ऑस्कर माना जाता है ह्यूमैनिटीज सोशल साइंस में, सॉरी, ये ह्यूमैनिटीज सोशल साइंस का नोबेल प्राइज माना जाता है। तो इन द फील्ड ऑफ ह्यूमैनिटीज सोशल साइंस लॉ और थियोलॉजी, नाम है गायत्री चक्रवर्ती, अवार्ड का नाम है स्पीवॉक। इसके अलावा हाइड्रोलॉजिस्ट हैं गुंटर ब्लॉसल, इनको मिला है स्टॉकहोम वाटर प्राइज। तो स्टॉकहोम वाटर, वाटर किस में भरते हैं? बॉटल में, तो ब्लॉसल, इस तरीके से याद रखेंगे, ठीक है। मसाकी काशीवारा ने जीता है एबल प्राइज फॉर मैथमेटिक्स। देखो, जो मैथमेटिक्स का जो एबल प्राइज है वो मैथमेटिक्स का नोबेल माना जाता है, और इस बार का जीता किसने? एम से मैथमेटिक्स, एम से मसाकी काशीवारा। और एबल, एबल आ जाए तो अब ऐसे याद रखेंगे कि काशी में बड़े बड़े एबल लोग रहते हैं, एबल मतलब योग्य लोग रहते हैं। अब इन्होंने काम क्या किया? मसाकी कासाबारा की उम्र 78 वर्ष है। इनका रिसर्च क्या है? फंडामेंटल कंट्रीब्यूशन है एल्जेब्रिक एनालिसिस, एल्जेब्रा एनालिसिस में, तो एल्जेब्रा याद रखिएगा इसमें, और रिप्रेजेंटेशन थ्योरी में। इसके अलावा एंडी बर्टो एंड रिचर्ड सुट्टन ने एटीएम ट्यूरिंग अवार्ड, तो टो टन ट्यूरिंग ऐसे याद रख लिया हमने, टो टन ट्यूरिंग, टो टन ट्यूरिंग। एंड्रयू बार्टो, रिचर्ड सुट्टन और एटीएम ट्यूरिंग, तो ट्यूरिंग अवार्ड दिए जाते हैं, नोबेल प्राइज माना जाता है किसमें? कंप्यूटिंग में। तो टो टन ट्यूरिंग। चाइनीज आर्किटेक्ट हैं लियू जियाकुन ने रिसीव किया है 2025 में प्रिट्जकर आर्किटेक्चर प्राइज। अब जो आर्किटेक्चर, ये जो प्रिट्जकर है ना, इसको नोबेल माना जाता है, आर्किटेक्चर का नोबेल है। तो प्रिट्जकर आर्किटेक्चर का नोबेल जीता किसने है? ये नाम देख रहा है, ली या जियाकुन, तो लिया जियाकुन। इसके अलावा प्रोफेसर हैं सुमन चक्रवर्ती, कहाँ की? आईआईटी खड़गपुर की। इन्होंने यूनेस्को का ट्वास अवार्ड जीता है, इंपॉर्टेंट है यूनेस्को जैसे का। तो ट्वास का फुल फॉर्म क्या है? अब ये जो टॉस अवार्ड है बाई एनुअली दिया जाता है, यानी कि 2 साल में एक बार दिया जाता है। इंडिविजुअल साइंटिस्ट को दिया जाता है, डेवलपिंग कंट्रीज स्पेशली याद रखना, डेवलप्ड कंट्रीज वालों को नहीं, ओनली डेवलपिंग कंट्रीज वालों को, फॉर देयर आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशंस। किस किस में उनके योगदान के लिए? साइंटिफिक नॉलेज, यानी कि वैज्ञानिक ज्ञान, और एप्लीकेशन ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी टू सस्टेनेबल डेवलपमेंट, कि उन्होंने किस तरीके से विज्ञान की और तकनीक को प्रयोग किया है सतत विकास के लिए। तो उसमें मिला है हमारी प्रोफेसर सुमन चक्रवर्ती, जो कि आईआईटी खड़गपुर से है। तो ट्वास अवार्ड, ठीक है। और ये भी पूछ सकते हैं कि किसके द्वारा दिया जाता है? यूनेस्को के द्वारा दिया जाता है। दलाई लामा को मिला है गोल्ड मर्करी अवार्ड 2025, ये 14वें दलाई लामा है, याद रखिएगा, ठीक है। श्रीलंकन अवार्ड, देखो प्रधानमंत्री मोदी, देखो प्रधानमंत्री मोदी जी को कन्फर किया गया, बारबाडोस गए थे ये, बारबाडोस में, तो वहां पे इनको जो अवार्ड मिला है वो मिला है क्या? ऑनररी ऑर्डर ऑफ फ्रीडम ऑफ बारबाडोस। तो ये तो पूछेगा नहीं, अब ये पूछेगा किस योगदान के लिए मिला है। तो उनका जो लीडरशिप रोल था ना कोविड-19 के टाइम पे, उसके लिए उनको ये मिला है, ठीक है। इसके अलावा श्रीलंकन अवार्ड है, साथ में इस बार इन्हें एक और अवार्ड मिला इसी साल, श्रीलंकन अवार्ड मित्र भूषण। इस किस योगदान के लिए मिला है? कि जब श्रीलंका में क्राइसिस आया था, फाइनेंशियल क्राइसिस, उस समय भारत ने मदद करी थी श्रीलंका की, तो उसके उपलक्ष्य में ये आया था, ठीक है। विजय शंकर ऑनर्ड विद डेनमार्क, चलो हाँ, विजय शंकर छोड़, चिरंजीवी ऑनर्ड विद लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड एट यूके हाउस ऑफ कॉमन, यूनाइटेड किंगडम का जो हाउस ऑफ कॉमन है, वहां पर चिरंजीवी को ये लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से ये सम्मानित किया गया। कंट्रोवर्सी भी हो गई थी, इनके नाम पे कुछ लोगों ने पैसे ले लिए थे किसी से। टॉम क्रूज टू बी ऑनर्ड विद ब्रिटिश फिल्म इंस्टीट्यूट फेलोशिप, को टॉम क्रूज ने को सम्मानित किया जाएगा, क्योंकि उन्होंने जिस तरीके से, इनकी एक मूवी आई थी उसमें उन्होंने ब्रिटिश एयरफोर्स नेवी को अच्छे से दिखाया है। आईफा अवार्ड्स, ये बहुत अच्छी कैटेगरी में आते हैं, चलिए देखते हैं। आईफा अवार्ड्स बेस्ट पिक्चर मिला है हमें, पता है लापता लेडीज, और लापता लेडीज इस वजह से भी चर्चा रही, चर्चा में रही कि उनके ऊपर एक कंट्रोवर्सी हो गई कि उन्होंने कोई अराबिक क्या होगा शायद, कोई मुस्लिम फिल्म से इनकी उन्होंने कॉपी करी है। तो लापता लेडीज के सभी को अवार्ड मिला है, सिर्फ एक्टर को छोड़कर, जो लड़का एक्टर उसको छोड़कर। देखो
बेस्ट पिक्चर लापता लेडीज को मिला इस बार का, बिल्कुल। बेस्ट डायरेक्टर किरण राव लापता लेडीज, बिल्कुल। बेस्ट परफॉर्मर इन लीडिंग रोल लापता लेडीज नितांशी गोयल, उनको भी। बेस्ट परफॉर्मर इन लीडिंग रोल मेल कार्तिक आर्यन, अब ये जो मेल वाला है ये आ गया कार्तिक आर्यन, ये मिला है भूल भुलैया उनको 3 के लिए, ठीक है। बेस्ट परफॉर्मेंस नेगेटिव रोल राघव जुवाल को किल के लिए मिला, और ये छोड़ दो। हाँ, ये जरा देख लो, आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट इन इंडियन सिनेमा, ये मिला है राकेश रोशन को, रोशन ने रोशन किया है अपने अचीवमेंट से। आई था, अब डिजिटल की बात करें, ये तो हो गया हमारा ऑफलाइन। अब डिजिटल की अगर बात करेंगे तो बेस्ट फिल्म मिला है डिजिटल में डिजिटल चमकीला, तो डिजिटल ही चीजें चमकती हैं तो अमर सिंह चमकीला को। बेस्ट डायरेक्टर फिल्म में इम्तियाज अली, अमर सिंह चमकीला के लिए। बेस्ट परफॉर्मेंस इन लीडिंग रोल कृति सेनन फॉर दो पत्ती, दो पत्ती एक मूवी आई थी, तो ये जैसे डी से दो पत्ती तो डी से डिजिटल, ऐसे याद रखेंगे। बेस्ट परफॉर्मिंग इन लीडिंग रोल मेल, मेल में मिला विक्रांत मैसी फॉर सेक्टर 36, तो दो लोगों को मिला है मेल, कौन कौन, एक कार्तिक आर्यन और विक्रांत मैसी, तो कार्तिक आर्यन को मिला है नॉर्मल और विक्रांत मैसी को मिला है डिजिटल वाला। बेस्ट सीरीज मिली है वो पंचायत सीजन 3 को, बेस्ट डायरेक्टर सीरीज के पंचायत 3 जो दीपक कुमार मिश्रा है, और बेस्ट डॉक्यूमेंट्री सीरीज एज फिल्म है यो यो हनी सिंह फेमस। चलिए, होस्ट जो है नेक्सा आईएफए अवार्ड्स के कार्तिक आर्यन और करण जौहर, होस्ट के नाम जरूर याद रखिएगा, ठीक है। ये जो इवेंट हुआ था ये 8 और 9 मार्च के बीच में हुआ था। ऑल मी इमेजिन एस लाइट संतोष एक्टर सहाना गोस्वामी बिन विकेट एशियन फिल्म अवार्ड, देखो एशियन फिल्म अवार्ड्स हुए थे तो उसमें दो लोगों को मिला है। एक तो ऑल भी इमेजिन एंड स्लाइड जो पायल कपाड़िया की, इसको मिला है। और संतोष मूवी है, इंग्लैंड बनी है इंडिया के लखनऊ में, लेकिन इस शूट हुई है यहाँ पे, है लेकिन ब्रिटिश मूवी, ठीक है ना। और इसको इसकी एक्टर है सहाना गोस्वामी, इनको अवार्ड दिया गया। अब देखते हैं जरा क्या क्या दिया गया है। सहाना गोस्वामी को बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड दिया गया है संतोष के लिए, ठीक है। और ऑल मी इमेजिन ए स्लाइड जो है, इसको इसने ग्रैंड प्रिक्स अवार्ड जीता है कांस फिल्म फेस्टिवल में, लास्ट ईयर इसने जीता ही था, और यहाँ पे भी एक अवार्ड जीता। जो ऑल मी इमेजिन ए स्लाइड है, इसने बेस्ट फिल्म अवार्ड जीता एशियन फिल्म अवार्ड में, और सहाना गोस्वामी को बेस्ट एक्ट्रेस मिला है अपनी संतोष के रोल के लिए। हालांकि आपको याद रहना चाहिए कि ऑल मी इमेजिन ए स्लाइड इसने ग्रैंड प्रिक्स अवार्ड भी जीता था कांस फिल्म फेस्टिवल में, और किसने बनाया था, पायल कपाड़िया। हाँ, एक करेक्शन है, वो संतोष है नहीं, ये एक फ्रेंच को प्रोडक्शन है, ब्रिटिश मैंने कह रही है था नहीं, ये फ्रेंच को प्रोडक्शन मूवी है। ऑस्कर 2025 की लिस्ट आ गई है, लिस्ट ऑफ विनर्स 97th एकेडमी अवार्ड। इससे पहले हमने गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स देखे थे, उसमें द ब्रूटलिस्ट ने कमाल किया था, जरा देखते हैं इसमें क्या रहेगा। इसमें जो विनर हुआ है, सबसे पहला एक देखोगे कि एड्रियन ब्रोडी है, इन्होंने एक सबसे रिकॉर्ड कायम किया कि सबसे लंबी स्पीच देने के लिए, और द ब्रूटलिस्ट मूवी के ये क्या है, एक्टर है एड्रियन एड्रियन ब्रोडी। बेस्ट पिक्चर मिली है किसको, अनोरा को, ठीक है, सीएन बेकर। ये ऑस्कर फॉर द बेस्ट डायरेक्टर अनोरा, इस बार जो आईफा में, तो अनोरा का सॉरी, ये ऑस्कर में अनोरा ने ही बाजी मारी है, तो अनोरा के डायरेक्टर है सीएन बेकर। इसके अलावा माइकी मेडिसन ये अलग थी, ये इसको भी एक्ट्रेस बेस्ट एक्ट्रेस फॉर अनोरा के लिए। एड्रियन ब्रोडी एक्टर बस अलग मिला है, ठीक है ना। क्या है, ऑस्कर का एक्टर अलग है, किसको, एड्रियन ब्रोडी को, तो द ब्रूटेस्ट के लिए मिला है। जोई सल्डाना बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस फॉर एमिलिया पेरिस, बताई थी नॉन फीचरिंग, एमिलिया पेरिस के लिए किसे मिला है, जोई सल्डाना को। बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर रियल पेन, कीरेना कल्किन, ये सब छोड़ दो। हाँ, ये जरा देख लो, ये ऑस्कर फॉर बेस्ट इंटरनेशनल फीचर ये मिला है ब्राजील की एक मूवी थी आई एम स्टिल हियर, बताया था पहली बार, ठीक है, तो याद रखना है।